प्रणाम बाबू साहब। प्रणाम। जीते रहो। प्रणाम। आइए, पधारिए, बैठिए। क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए सब कितना आसान है ना। ना लड़के से मिली ना उसके परिवार के बारे में जानती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा भी कुछ भी नहीं जानते। बस तुम्हारे दादाजी लड़के के पापा से मिले और रिश्ता तय हो गया। हमारे घर में ऐसा ही होता है, घर के सारे बड़े फैसले घर के बड़े ही करते हैं। हाँ वो अच्छी बात है, पर हमारे यहाँ सब मिलकर फैसला लेते हैं, सबकी मर्जी पूछकर। और हमारे घर में बड़ों के तजुर्बे को, उनकी सलाह को सबसे बड़ी मानी जाती है। और हमारे यहाँ सबका कंफर्ट, सबकी खुशी देखी जाती है। हमारे यहाँ बड़ों ने आज तक जो फैसला लिया है ना, वो गलत साबित नहीं हुआ सरा। मे बी रागिनी, हम दोनों की परवरिश बहुत अलग तरीके से हुई है, पर रागिनी कपड़े, फ्रेंड्स, स्कूल, ये सब पेरेंट्स डिसाइड करे ना, चल जाता है। पर यहाँ बात तुम्हारे होने वाले लाइफ पार्टनर की है, जिसके साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। एंड डोंट माइंड, तुम्हारे दादाजी ने एक बार तुमसे कहा कि लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट है, और तुमने मान लिया कि लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट है। रागिनी, आई नो हमारे देश में लोग अरेंज मैरिजेस प्रेफर करते हैं, और वो अच्छी बात है। पर यार, शादी से पहले लड़के को जानना, उसे पहचानना, वो सब तुम्हारा हक है। क्या पता लड़के का कोई पास्ट हुआ, अगर उसने तुम्हें प्यार ही नहीं दिया तो, अगर तुम दोनों की पर्सनालिटी एकदम अलग हुई तो, अगर तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, तो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ कैसे बिताओगी? यार हाँ करने से पहले ये सब तो सोच लेती। हम समझते हैं स्वरा, लेकिन बाकियों के घर में और हमारे घर में बहुत अंतर है। हमारे घर में बड़ों के फैसले को काटने का ना हमें हक है और ना हम काटना चाहते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बड़े हमारे लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते। वो तुम्हारे घर वाले हैं, इसीलिए तुम ये सब कह सकती हो, उन पे भरोसा कर सकती हो। पर उस परिवार के बारे में क्या? तुम तो उन्हें जानती भी नहीं हो। वो तुम्हें कैसे रखेंगे, तुम्हारा कितना ख्याल रखेंगे, तुमने जो अपनी लाइफ में सोचा है वो तुम्हें करने देंगे या नहीं, तुम्हारा साथ देंगे या नहीं। रागिनी, तुम गाती हो और आगे गाना चाहती हो, क्या ये उन्हें पता है? जी बिल्कुल पता है, कई रिश्तेदारों से सुना है रागिनी के गाने के बारे में। वो क्या है कि हमारी अन्नपूर्णा जी को संगीत से घना प्रेम है। इन्होंने खुद भी शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है और यहाँ मोहल्ले के बच्चों को भी संगीत सिखाती हैं, पर यही चारदीवारी के भीतर ही। हमारा मानना है स्त्री के लिए कला का ज्ञान जरूरी है, उसका प्रदर्शन नहीं। स्त्री अपनी कला के लिए नहीं, अपने गुणों के लिए जानी जाती है, अपने परिवार के आदर्शों के लिए जानी जाती है। घर के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। हमारे लिए भी हमारा संगीत हमारा शौक है, हमारी जरूरत नहीं। पर हमारा परिवार हमारी जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। शौक एक बार पूरा नहीं हुआ तो चल जाएगा, पर अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई ना, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा स्वरा। गॉड, यू आर इम्पॉसिबल। ओके रागिनी, तुम जीती, मैं हारी। तुझे समझाना और डॉन को पकड़ना दोनों सेम है, इम्पॉसिबल। सीरियसली। अच्छा एक बात बता, तू ना सही, अगर मैं लड़के के बारे में पता करूं, वो कैसा है, क्या करता है, कौन है, तो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रागिनी, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तू बस मुझे उसका एड्रेस दे, फिर देख, एक दिन में उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब तुझे चुटकी बजाते दे दूं।
रागिनी, मुझे पता है कि तुम्हें भी उस लड़के के बारे में जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। तुम बस डर रही हो, है ना? अब नहीं नहीं, अच्छा तो अगर वो लड़का काला, मोटा, बंदर जैसा हुआ तो? देखा, हो गई ना बोलती बंद। रागिनी, मुझ पे भरोसा रख, कुछ भी नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तू मुझे उसका एड्रेस दे, फिर देख मैं तुझे कैसे उसकी सारी इंफॉर्मेशन लाकर देती हूँ। देखो स्वरा, मैं तुम्हें ना उनका एड्रेस दे देती हूँ। मुझे सच में कुछ नहीं जानना, तुम जान के खुश हो जाना, ठीक है? ओके मैडम, ओके। तू बस मेरा गिटार पकड़ और रिहर्सल हॉल में रख देना, ठीक है? मैं यूं गई और यूं आई। दुर्गा प्रसाद जी, जितनी तारीफ आपके परिवार की सुनी थी उससे कहीं बढ़ के पाया। हमें इस बात की बहुत खुशी है और गर्व है कि हमारी रागिनी बहू बनकर इस घर में आ रही है। वाव! ये तो घर नहीं, पैलेस है, पैलेस। रागिनी की तो निकल पड़ी। अब अंदर जाकर देखती हूँ कि ये महल कैसा है। अरे रे, इन लोगों ने तो पहले से ही वॉचमैन खड़े रखे हैं मेरे स्वागत के लिए। स्वरा, तुझे कैसे भी करके अंदर जाना होगा, कुछ सोच। हमने अपने रिश्तेदारों से आपकी बेटी रागिनी की बहुत प्रशंसा सुनी है। इतनी प्रशंसा सुनी है कि लड़के वाले होने के बावजूद हमने आगे बढ़कर आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगा है। हमें भरोसा है कि आपकी बेटी जितनी अच्छी बेटी है उतनी ही अच्छी बहू भी बनेगी। यूं तो हमारे समाज में भी लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन क्या है कि आजकल अच्छे परिवारों और अच्छी लड़कियों का जैसे अकाल सा पड़ गया है। पैसों की दौलत तो सबके पास बहुत है, लेकिन अच्छे संस्कारों के मामले में सब निरे गरीब से जान पड़ते हैं। और हम पैसों से ज्यादा संस्कारों को मायने देते हैं, और आपकी बेटी में वो सारे संस्कार मौजूद हैं। सुना तो हमने भी आपके परिवार के बारे में घना से, तभी तो हमने लड़के को देखने की जरूरत भी ना समझी। पर हमारे को मानना है कि शादी लड़का लड़के के बीच नहीं बल्कि दोनों परिवारों के बीच हो गए है। अगर दोनों परिवारों के बीच तालमेल बैठ जाए तो लड़का लड़के खुद ही प्रसन्न हो जावे। बिल्कुल ठीक कहा आपने दादाजी। वैसे पिताजी की पसंद बहुत अच्छी है, मेरा रिश्ता भी इन्होंने तय किया था, और देखिए आज मैं कितना खुश हूँ। आप देखिएगा माहेश्वरी जी, हमारी रागिनी आपके घर परिवार में इस तरह से घुल जाएगी जैसे पानी में शक्कर। घर और परिवार तो बहुत अच्छा है। रागिनी सच में बहुत लकी है। चल स्वरा, अपनी नई फ्रेंड को गुड न्यूज दे दे। स्वरा का फोन। हेलो, हाँ स्वरा बोलो। रागिनी यार, तू तो बहुत लकी है, घर और परिवार बहुत अच्छे हैं, और यहाँ तो तेरे घर वाले भी है। चलो अच्छी बात है। अब तुमने सब देख लिया ना, अब तुम निकलो वहां से। अरे मैं जिसको देखने आई हूँ उसे बिना देखे कैसे जा सकती हूँ? वो भी है क्या वहाँ? हाँ, ऑफ कोर्स है ना। पर रागिनी, वो लड़का ना थोड़ा 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 क्या थोड़ा
टकला है और थोड़ा तोंदू भी। मोटे पेट के साथ साथ मोटा मोटा काला चश्मा भी लगाता है। तुझे पता है अभी तक उसने मुंह नहीं खोला है, पर आई एम श्योर जब वो मुंह खोलेगा ना तो उसके दोनों दांत भी बाहर की तरफ होंगे। पर तू टेंशन मत ले, लड़का थोड़ा बुरा है तो क्या हुआ, घर तो अच्छा है ना, अरे बड़े अमीर लोग हैं, तू यहाँ बहुत खुश रहेगी सच्ची। और आफ्टर ऑल तेरी फैमिली ने रिश्ता पक्का किया है, तू मना नहीं कर सकती ना। स्वरा सच में क्या? रागिनी, तू तो सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रही थी, यहाँ पर लड़का नहीं है। आई थिंक घर वालों ने उसे भी मना किया है मिलने से, पर तू टेंशन मत ले, मैं ना तुझे बताती हूँ कि यहाँ पर और कौन कौन है, ठीक है? 1 मिनट मैं देखकर बताती हूँ। इसको हटाकर देखती हूँ। कौन है यहाँ? लड़की कोथा जाच्छिस? स्वरा, स्वरा तुझे किसी ने देख लिया क्या? कोथाऊ ना चूड़ी को स्टेशन खड़े? स्वरा बता ना वहाँ क्या हो रहा है। नहीं नहीं मैं चोरी नहीं कर रही थी, मुझे प्लीज जाने दो यहाँ से। स्वरा हेलो 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 स्वरा, हेलो स्वरा, चल मुझे प्लीज छोड़िए। चलो। वॉचमैन, कौन है ये? साहब, ये मेरा चोरी चोरी घर पे गुजरा था। ठीक है, तुम जाओ। स्वरा, तुम? तुम यहाँ क्या कर रही? कौन हो तुम? आप लोग जानते हैं इसे? जरूर उस बंगालन ने भेजा होगा अपनी नातन को। बदौदिया साहब, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? अंकल, मैं आंटी जी की नेबर हूँ, आई मीन पड़ोसी। मेरा नाम स्वरा बोस है, मैं रागिनी की दोस्त हूँ। बदौदिया साहब, रागिनी के ऐसे दोस्त हैं? नहीं नहीं माहेश्वरी जी, ये छोरी साफ झूठ बोले है। ये हमारी रागिनी की दोस्त ना है, बल्कि ये तो हमारे दुश्मन की बेटी है और यहाँ दुश्मनी निभाने वास्ते आई है। दुश्मन? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल बात यह है कि इस परिवार के साथ हमारी बनती ना है और इस छोरी की नानी तो रोज ही कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती है हमारे लिए। अब आज जब पता चला होगा उसको कि रागिनी का रिश्ता इतने बड़े खानदान में हो रहा है तो बर्दाश्त ही ना कर पाई होगी। बस खुद तो आ ना सकी वो, तो अपनी नातन को भेज दिया यहाँ हंगामा करने के लिए। आंटी जी, अगर दीदा यहाँ आई होती और तब आप ये सब कहती ना तो हंगामा जरूर होता। ट्रस्ट में
मैं यहाँ कोई हंगामा खड़ा करने नहीं आई, और मेरे यहाँ आने को दुश्मनी का नाम मत दीजिए प्लीज। मैं तो यहाँ बस ये देखने आई हूँ कि रागिनी का होने वाला परिवार कैसा है, उसका होने वाला हस्बैंड कैसा है, ताकि मैं उसे जाकर बता सकूं कि ये रिश्ता उसके लायक है या नहीं। आंटी जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? भदौदिया साहब, अगर आपकी बेटी को हमारे परिवार और हमारे लड़के को जानने में इतनी दिलचस्पी थी तो आप हमें पहले बता देते, बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। क्योंकि हमारे परिवार में माता पिता ही अपने बच्चों के भविष्य के फैसले लेते हैं। और माता पिता से ज्यादा बच्चों को और कौन अच्छे से जान सकता है? आंटी, आप मेरी बात को गलत तरीके से ले रही हो। मेरे कहने का मतलब हमारे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। माहेश्वरी जी, आप इस छोरी की बातों पर बिल्कुल मत जाना। हमारी रागनी तो गौ है, बिल्कुल गौ। वो ऐसी बात कभी बोल ही नहीं सकती। मैं प्लीज कुछ बोल सकती हूँ? आंटी जी, मुझे प्लीज एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। प्रॉमिस, मैं सारे कंफ्यूजन्स क्लियर कर दूंगी। प्लीज। अंकल, आंटी जी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे यहाँ रागिनी ने नहीं भेजा है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। इनफैक्ट मैंने रागिनी को फोर्स किया कि तो अपने होने वाले परिवार, अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में जान। आफ्टर ऑल इसकी पूरी लाइफ का सवाल है। अंकल, आप ही बताइए, कोई बिना देखे बिना पहचाने किसी लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे बिता सकता है? राइट ना? मन्ने पहले से पता था, ये सब इसी का किया था रहा है। नहीं दादाजी, काका साहब, आप हमें क्षमा कर दीजिए। आज यहाँ जो कुछ भी गलत हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। रागिनी, ये क्या कर रही हो? किस बात की माफी मांग रही हो? अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में जानना कोई गुनाह नहीं है। बस कर छोरी, बंद कर अपनी बकवास। एक तो हमारी पोती को उकसा भड़काकर उससे इतना बड़ो गलत काम करवायो, और उसके ऊपर से यहाँ खड़ी होकर ज्ञान झाड़ रही। ऐश्वर्या जी, बिना पाप की औलाद, बिना पाप की औलाद तो आप समझ ही सको हो किस तरह से पली बड़ी होगी।
हमने तो बिन मां की बच्ची को चोखे संस्कार दिए, और एक इसकी नानी और मां के संस्कार। दो माएं होते हुए भी मेरी बदतमीज निकली छोरी। सारी गलती इसकी, उसके बाद भी देखो ना कैसे अकड़ के खड़ी हुई है, और हमारी पोती को सर झुकानो पड़ रहा। आप सब तो अच्छी तरह से जानो, बच्चे वही सीखे हैं जो बड़े सिखावे, और इस छोरी को तो बेशर्मी सौगात में मिली है अपनी नानी और मां से, अपनी नानी और मां से। क्या बताऊं अन्नपूर्णा जी, इस परिवार ने सारे मोहल्ले की फिजा खराब करके रखी है। जैसी नानी वैसी मां, एकदम बेहया। बस आंटी जी, बस आंटी जी। बस मेरी माँ और मेरी पिता के खिलाफ एक गलत वर्ड टॉलरेट नहीं करूंगी। अब जिस बेशर्मी और बदतमीजी की बात कर रहे हो ना, वो आपकी तरफ से भी होती है, जिसकी शिकार मेरी माँ, मैं या फिर रागिनी होते हैं। आपको याद ही होगा कि कल क्या हुआ था। बताऊं मैं सबको आपका कांड? गलती होती तो आपके 1000 थप्पड़ खा लेती आंटी जी, पर बिना गलती के आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। चूड़ी तोड़ती छोरी ने। आंटी जी अपना नाटक बंद कीजिए। माँ है वो हमारी, हम उनसे नजर उठाकर बात नहीं करते, और तुम उनके सामने आवाज उठा रही हो। सही कहा माँ आपने, कसूर इसकी परवरिश और इसके संस्कारों का है। सर पे बाप का साया नहीं है ना, इसलिए किसी ने इसे ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कितनी तमीज से बात की जाती है। अगर बाप होता तो ये ऐसी ना होती। शुक्र है कि हमारी रागिनी ऐसी नहीं। बिन बाप की बेटी कैसी होती है आज हमने देख लिया।
तुम्हारा ये तमाशा अगर खत्म हो गया हो तो निकल यहाँ से इसी वक्त, और अपना ये बेशर्मी का खेल अपनी नानी और माँ के साथ कहीं और जाकर खेलना। शरीफों के घर पर इस तरह का तमाशा शोभा नहीं देता। निकल। ये हमारी रागनी की दोस्त ना है, बल्कि ये तो हमारे दुश्मन की बेटी है। ये नापाक की औलाद, नापाक की औलाद। बच्चे वही सीखे हैं जो बड़े सिखावे, और इस छोरी को तो बेशर्मी सौगात में मिली है अपनी नानी और माँ से। इस परिवार ने सारे मोहल्ले की फिजा खराब करके रखी। जैसी नानी वैसी माँ, एकदम बेहया। कसूर इसकी परवरिश और इसके संस्कारों का है। सर पे बाप का साया नहीं है ना, इसलिए किसी ने इसे ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कितनी तमीज से बात की जाती है। अगर बाप होता तो ये ऐसी ना होती। बिन बाप की बेटी कैसी होती है आज हमने देख लिया। महेश्वरी जी, जो भी कुछ हुआ है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। खाटूश्याम जी की कसम, हमारी छोरी वैसी ना है, ये तो बिल्कुल सीधी है। अब तो जानो, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देते हैं, वैसे कुछ रागिनी के साथ भी हुआ है। हाँ माहेश्वरी जी, ये तो है ही मांस मछली खाने वाले बंगाली, फितरत भी वैसी ही है। माफ कर दीजिए हमें, लेकिन उस छोरी के गंदगी के दाग हमारी रागनी के भविष्य पर मत लगने दीजिए।